नाइन्थ, फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला कैन नॉट बी सस्पेंड, दूसरा कैन बी सस्पेंड, तीसरा कैन नेवर बी सस्पेंड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, और चौथा नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे इंडियन सिटीजनशिप को दे रखे हैं, इंडियन सिटीजन को दे रखे हैं, वो क्या सस्पेंड किए जा सकते हैं या सस्पेंड हो सकते हैं या कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते किसी भी सर्कमस्टेंस में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, कब सस्पेंड होंगे? इस सेंटेंस को मैं पूरा करूं तो यहां पर क्या आएगा? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान, मतलब आर्टिकल 358 और 359 ये दे रखा है। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में साफ साफ बोल रखा है कि जब नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तो फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन ओनली कुछ ऐसे आर्टिकल्स है, मतलब कुछ ऐसे राइट्स है जो दो आर्टिकल्स में दे रखे हैं जिसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। कौन से? आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 के अंदर जो राइट्स दे रखे हैं आप उनको सस्पेंड नहीं कर सकते। ये कब आया था? ये बोला गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, 44 से पहले सारे राइट्स, मतलब जितने भी राइट्स दे रखे हैं आर्टिकल्स में, वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए जाते थे, इंक्लूडिंग 21 एंड 20 एंड 21 आर्टिकल्स में। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, फिर उसमें बोला गया था कि आप जो राइट दे रखे हैं आर्टिकल 20 और 21 में उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आर्टिकल 20 और 21 से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड कर सकते हो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप क्या कर सकते हो? फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हो। ये जो प्रोविजन है वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है? तो ध्यान रखना, ये हमने अडॉप्ट किया है जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। ये काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जर्मनी से हमने क्या ले रखा है, जर्मनी से हमने कौन सा प्रोविजन अडॉप्ट किया रखा है? तब बोलोगे सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है सर।